पेड़ पौधे जंगल की कटाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेकसूर आदिवासियों की पिटाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम गोंड आदिवासी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन तुम्हें सरकार के सामने झुकना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ आदिवासियों का हसदेव जंगल कट रहा है और उसके पड़ोसी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक के आदिवासी चुपचाप मौन है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी सरकार से संघर्ष कर रहे हैं और उसके पड़ोसी राज्य के आदिवासी मजे ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के लगभग 90,000 पेड़ काट दिए गए हैं और आदिवासियों की जीविका खत्म हो रही है, लेकिन सरकार मौन है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए जब आदिवासियों ने आंदोलन किया तो आंदोलन के 15 लीडर को जेल में बिठाकर 500 आरा मशीन के साथ लगभग 50,000 पेड़ काट दिए गए और एक दिन के बाद 40,000 और। फिर भी सरकार मौन है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए हसदेव जंगल के आदिवासी 300 किलोमीटर चलकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए, फिर भी सरकार मौन है। आज हसदेव जंगल कट रहा है, आदिवासी रो रहे हैं, अपनी जीविका खो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आँखों से अपना घर उजड़ता देख रहे हैं। हाथी भी परेशान है, क्योंकि हसदेव जंगल में हाथी भी रह रहे हैं। अडानी कंपनी खोद रही है हसदेव जंगल की जमीन और काट रही है लाखों पेड़, ये समझकर कि आदिवासी लाचार है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि अडानी कंपनी क्यों काट रही है हसदेव जंगल के लाखों पेड़? छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्यों बचा रहे हैं हसदेव जंगल को? हसदेव जंगल के अभी तक कितने पेड़ काट दिए गए और कितने और काटे जाएंगे? हसदेव जंगल का पूरा मसला है क्या? हसदेव जंगल कहाँ पर स्थित है छत्तीसगढ़ में? ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो सभी आदिवासियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? वो तो इस वीडियो में पता चल जाएगा, इसलिए शुरू करते हैं शुरू से। जय जोहार आदिवासी भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका भाई जीबीएन। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, हम जहां पर सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, पोस्ट देख रहे हैं, तो अधिकतर हम ये देख रहे हैं कि हसदेव बचाओ। बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब ये कह रहे हैं कि हसदेव बचाओ। अब इस हसदेव का पूरा मसला है क्या, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। देखो, ये जो हसदेव है ये एक जंगल है, कहाँ पर है और इसका पूरा मसला है क्या, अभी यही जानते हैं। देखो, ये जो हसदेव जंगल है ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में उदयपुर इलाके में स्थित है और ये जंगल 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इस जंगल के आसपास के इलाके में यानी क्षेत्र में लगभग 20,000 से 30,000 गोंड आदिवासी यानी हमारे भाई रहते हैं और इनकी जो जीविका है वो पूरी तरीके से इस हसदेव जंगल पर निर्भर है। जैसे कि हर आदिवासियों की जो जीविका होती है वो 100 में से 50% जंगल पर निर्भर होती है, क्योंकि जंगल से आदिवासियों को वनस्पति मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, तेंदू का पत्ता मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसका उपयोग करके आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं जंगल के माध्यम से। लेकिन अब ये जंगल कट रहा है। कौन काट रहा है, क्यों काट रहा है? देखो, ये जो हसदेव जंगल है इसको अडानी कंपनी का ग्रुप काट रहा है। क्यों काट रहा है? देखो, ये जो हसदेव जंगल है इस जंगल के ज़मीन के नीचे काफ़ी मात्रा में कोयला उत्पादन है, यानी कोयला है हसदेव जंगल की ज़मीन के नीचे। तो जो अडानी कंपनी है वो वहाँ पर काट रही है पेड़। ये जो
ये हसदेव जंगल और जो आदिवासियों का ये संघर्ष है ये पिछले 10 सालों से चल रहा है। यानी पहले पेड़ काट दिए गए थे, लेकिन आदिवासियों ने आंदोलन किया, उसके बाद पेड़ काटना और वो खदानें वो रुक गई थी। आप ये खदान देखो, ये हसदेव जंगल की खदान है। यहाँ पर पहले काफ़ी मात्रा में पेड़ हुआ करते थे, लेकिन जब से यह खदान बनी है तब से पेड़ काटे जा रहे हैं और आदिवासियों की जीविका खत्म हो रही है, क्योंकि वहाँ पर वायु भी प्रदूषण हो रहा है और जंगल भी कट रहा है। और इस जंगल में काफ़ी मात्रा में हाथी है। हाथी का मसला मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले बात कर लेते हैं अडानी कंपनी के बारे में। देखो ये अडानी कंपनी है, ये हसदेव जंगल को काट रही है। और ये जब आदिवासियों ने आंदोलन किया था तो ये खदान रुक गई थी और पेड़ काटना भी रुक गए थे। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी और नई सरकार के बनते 1 महीने के बाद फिर से वो खदान चालू हो गई और हसदेव का जंगल कटना फिर से शुरू हो गया। और जब आदिवासियों ने जंगल कट रहा था तो उन लोगों को रोका, तो उनके 15 जो आंदोलन कर रहे थे उनके 15 लीडर को जेल में बिठा दिया। जेल में बिठाकर 500 आरा मशीन के साथ हजारों पुलिस वालों ने और अन्य लोगों ने लगभग 50,000 पेड़ काट दिए गए। जब बाकी जो लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे, 15 जेल में थे और बाकी थे, वो जब वहाँ गए और आंदोलन के 15 लीडर तो जेल में बिठा रखे थे, लेकिन जो बाकी बचे थे वो जब उनको रोकने गए तो उनमें से एक अधिकारी ने, जंगल काट रहे थे, उनमें से एक अधिकारी ने क्या कहा आप खुद सुनिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ है। आज जंगल में भले रहते हैं लेकिन आदिवासी भी आज पढ़ा लिखा हो गया है थोड़ा बहुत। ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो गया। पढ़े लिखे हो गए, लेकिन अगर मैं नौकरी की बात नहीं है, नौकरी की है ना, नौकरी तो सेकेंडरी चीज है। हाँ। ये बताओ मेरे को, पढ़ने लिखने के बाद मतलब ये विकास के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? तो सर विकास वो होता है जिसमें मानव का कल्याण होता है। विनाश करने से किसी का आप घर फोड़ के अब उसको विकास का नाम देंगे तो ये सरासर गलत है। कोई भी यहाँ आए हुए आदमी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका घर फोड़ दिया जाए और सरकार बोले कि आपको ये विकास है तो आप क्या कितने लोग हाँ बोलेंगे बताइए? घर उजाड़ देंगे तो विकास हो तो कैसे क्या बोलेंगे? नहीं सुनो, उस अधिकारी ने क्या कहा आपने सुन लिया, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी थे उनमें से कुछ नौजवानों ने क्या उत्तर दिया, तुम हमारा घर काट कर इसे तुम विकास का नाम देते हो? क्या ये विकास है? अगर विकास करना है तो हमारी सुविधा करो हमारे गांव में, हमारे घर को यानी हमारे घर को उजाड़ कर तुम इसे विकास का नाम नहीं दे सकते, इसको तुरंत रोक। हसदेव जंगल में हाथियों का क्या मसला है? देखो हसदेव जंगल में काफ़ी मात्रा में जंगली हाथी रहते हैं। अगर जंगल पूरा कट गया तो वो हाथी जंगल से आदिवासी इलाके यानी आदिवासी गांव में आ जाएगा और फिर आदिवासियों और जंगली हाथियों में संघर्ष छिड़ जाएगा जिसमें काफ़ी हाथी और आदिवासी मारे जाएंगे। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जंगल की आवश्यकता सिर्फ आदिवासियों को है? क्या शुद्ध ऑक्सीजन सिर्फ आदिवासियों को चाहिए? क्या जो वनस्पति जंगल से मिलती है वो क्या आदिवासियों को चाहिए? हाँ, अभी कुछ सालों पहले हमारा भारत देश एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ा था, कोरोना। वो प्रकृति की वो कुदरती बीमारी थी और जब ये दुनिया कुदरत को छेड़ती है तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। हमने देखा पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोग मारे। इसलिए सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो कुदरत ने हमें दिया है हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका विनाश नहीं। जब तक कुदरत है हम शांति, अमन और ऐशो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जब कुदरत अपने आप पर आ गई तो इस दुनिया का विनाश बहुत जल्द हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो कुदरत ने हमें दिया है उसकी रक्षा करो। कुदरत हमें जो दे रही है वो ले लो, लेकिन कुदरत को ख़त्म मत करो, क्योंकि जब तक कुदरत हमें दे रही है हमें लेना चाहिए।
जिस दिन उसने लेना शुरू कर दिया उस दिन हमारा अंत तो बहुत जल्द होगा। और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से भी कहना चाहता हूँ, भाइयों, अपने इस लड़ाई को, अपने इस संघर्ष को भगवान बिरसा मुंडा की तरह उल गुलान के साथ लड़ो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब आवश्यकता पड़ेगी हमको एक मैसेज करना, हमको एक मैसेज देना सोशल मीडिया के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक के सभी आदिवासी आपके साथ होंगे और आपकी इस लड़ाई को हम सब मिल के लड़ेंगे और किसी भी तरीके से हचदेव जंगल को बचाएंगे। क्योंकि जब तक जंगल है हम आदिवासियों का अस्तित्व है। जिस दिन जंगल खत्म हो जाएगा हमारा अस्तित्व उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी आदिवासी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि अपने इस जंगल को बचाना है हमें किसी भी हाल पर। करो संघर्ष, भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान पर खरे उतरो और बचाओ अपने हचदेव जंगल को। हम सब मिलकर ये संघर्ष लड़ेंगे। आदिवासी भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं कि हचदेव जंगल के कुल कितने पेड़ काट दिए गए। देखो, अब टोटल मिलाकर 500 आरा मशीन के साथ 50,000 पेड़ शुरुआत में काट दिए गए और उसके एक दिन बाद 40,000 और काट दिए गए और लगभग 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। जैसे जैसे खदान का क्षेत्र यानी इलाका बढ़ेगा वैसे वैसे पेड़ों की कटाई की जाएगी। तो आदिवासी भाइयों और बहनों, हचदेव जंगल का पूरा मसला आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस में, फोटो में और पोस्ट में बोल रहे हैं हचदेव बचाओ, हचदेव बचाओ। इसीलिए, और ये जो हचदेव का जो मामला है ये कोर्ट में भी दर्ज है और ये काफ़ी कई सालों से चल रहा है, यानी लगभग 10 सालों से आदिवासियों और सरकार में ये संघर्ष काफ़ी दिनों से चल रहा है। और ये जो हचदेव जंगल है उसके काफ़ी क्षेत्र पर अडानी कंपनी का अधिग्रहण हो गया है। और आप इस मोहतरमा को देखिए, ये किस तरीके से पेड़ काट कर उसी के साया में बैठ गई। इसलिए पेड़ों की आवश्यकता सबको होती है। जय जवाहर।